नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आज क्रिकेट हाउसफुल में आपको दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान ने टीम इंडिया को एक तरीके से धमकी दी है, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं 5 मिनट में देश भर की 25 बड़ी खबरें। ईडी की छापेमारी के खिलाफ ममता का हल्ला बोल। ईडी की रेड के खिलाफ ममता ने निकाला मार्च। भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मार्च में शामिल। ईडी की छापेमारी को लेकर दिल्ली में टीएमसी नेताओं का हल्ला बोल। गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन। टीएमसी सांसदों को पुलिस ने जबरन हटाया। महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी के 8 सांसद हिरासत में लिए गए। महुआ मोइत्रा ने कहा, ममता बनर्जी शेरनी है, रेड वाली जगह पहुंची, ये सिर्फ ममता बनर्जी ही कर सकती थी। टीएमसी के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में शाह को संबोधित करते हुए लिखा गया, पहले ईडी का बेशर्मी से करते इस्तेमाल, अब 8 सांसदों के शांतिपूर्ण धरने पर हमला, ये किस तरह का घमंड है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। कहा, एजेंसियों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल, प्रदर्शनकारियों को जेल भेजो, बलात्कारियों को जमानत दो, यही बीजेपी का नया भारत है। कोलकाता हाईकोर्ट में हुआ जबरदस्त हंगामा। ईडी के काम में हस्तक्षेप मामले में सुनवाई टली। कलकत्ता हाईकोर्ट में भारी हंगामे के कारण टली सुनवाई। 14 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई। ईडी की रेड में ममता बनर्जी की एंट्री पर बीजेपी का हमला। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई में ममता बनर्जी क्यों घुसी। ईडी की रेड ममता के घर टीएमसी पर नहीं थी। दिल्ली में टीएमसी के विरोध प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, जब बंगाल के मजदूरों पर दूसरे राज्यों में हमला होता है तो टीएमसी प्रदर्शन क्यों नहीं करती। ईडी की रेड पर सीएम ममता बनर्जी के बयान पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, यह पूरी तरह से एक आपराधिक अपराध है। सीएम का यह कदम संविधान पर सीधा हमला है। ईडी की रेड पर पवन खेड़ा का बयान। कहा, बीजेपी, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को अपनी प्राइवेट आर्मी समझती है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। बंगाल के राज्यपाल को जान से मारने का मिला ईमेल। धमकी भरे ईमेल पर राज्यपाल आनंद बोस का बयान। कहा, कोई भी धमकी मुझ पर काम नहीं करेगी। दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त हंगामा। गांधी मूर्ति पर धरने पर बैठे आपके विधायक। आपने कहा, बीजेपी तानाशाही कर रही है। सदन की कार्रवाई के दौरान नारेबाजी के वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों को किया मार्शल आउट। स्पीकर के मना करने के बावजूद सदन में तख्ती लेकर आए थे संजीव झा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली पर आरोप तय। कोर्ट ने कहा, लालू के खिलाफ पुख्ता सबूत। क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह परिवार ने काम किया। लालू परिवार ने अधिकारों का दुरुपयोग किया। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में सुसाइड से हड़कंप। कोर्ट के कर्मचारी ने ऊंची इमारत से लगाई छलांग। मृतक के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। शव को कब्जे में लेकर जांच जारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दबंगों ने महिला शिकायतकर्ता को पीटा। अवैध अतिक्रमण हटाने की शिकायत करने पर महिला की मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 3 आरोपियों पर एफआईआर। एमपी के शहडोल में रेत माफिया ने तहसीलदार पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों पर दर्ज किया मामला। पटवारी और एएसआई की हत्या के बावजूद नहीं थम रहा खनन माफिया। लगातार कानून को चुनौती दे रहा माफिया। यूपी के मेरठ में 2 गुटों के बीच तनाव। दबंगों पर दलित परिवार की लड़की को उठाने का आरोप। लड़की के विरोध करने पर आरोपी ने धारदार हथियार से किया हमला। लड़की की मौत। गांव में फोर्स तैनात। दिल्ली के इग्नू रोड पर मेट्रो कार के दौरान धंसी सड़क। हादसे के दौरान गड्ढे में समाया ईंटों से लदा ट्रक का शीशा तोड़कर ड्राइवर और खलासी ने बचाई जान। मौके पर प्रशासनिक टीम मौजूद। गंगा सागर मेला शुरू होने से पहले ही कपिल मुनि के आश्रम परिसर में लगी भयानक आग। कई टेम्परेरी शेल्टर जलकर हुए खाक। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में लगी भीषण आग। आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो दूर तक दिखाई दे रही थी। यूपी के अमरोहा में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर प्रशासन का एक्शन। नगर पालिका ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। द्वारका में सोशल मीडिया पर आंख में चौली खेल रहे नामी बदमाश की पुलिस ने निकाली होशियारी। 25,000 के नामी हिस्से शीटर को उतारा। गुर्जर को गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में उर्मिला सनावर से एसआईटी ने की पूछताछ। लंबी पूछताछ के दौरान उर्मिला ने जांच के लिए दिया पूरा सहयोग। 4 से 5 घंटों तक चली पूछताछ में उर्मिला ने कई सवालों के जवाब दिए।